देखो, रंगों की जो दुनिया है वो पंच महाभूतों से जुड़ी हुई है। ये जो वास्तुशास्त्र है और व्यक्ति है, ये दोनों का भी संबंध पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए रंगों के माध्यम से व्यक्ति में हर प्रकार से सुधार लाना, यही तो वास्तुशास्त्र का अहम कर्तव्य है। तो इसीलिए वास्तुशास्त्र में रंगों के माध्यम से बहुत सारे रेक्टिफिकेशंस, चेंजेस, गुणोत्कर्ष, पंचमहाभूतात्मक संस्करण अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। इसीलिए इसको रंगावतरण ऐसे शास्त्र में, पारंपरिक शास्त्र में कहा जाता है। रंगावतरण मतलब? रंगावतरण मतलब पंचमहाभूतों का अलग अलग तरीके से आविष्कार देवताओं के माध्यम से करना है। जैसे अपने कल्चर में तो हर भगवान से एक कलर की मात्रा जुड़ी हुई है। जैसे भगवान कृष्ण को तो कैसे हैं, मेघश्याम है, मेघ वर्ण के हैं। श्री राम जी है वो नील वर्ण के हैं। भगवान शंकर को भी नीलकंठ नाम से कहते हैं। मतलब ये जो देवताएं हैं वो सिंबलिक है, प्रतीकात्मक है, और हर देवता एक किसी पंचमहाभूतों का आविष्कार रंगों के माध्यम से करती है। ये तो मंदिर स्थापत्य शैली का एक अहम रहस्य है ये। इसीलिए इसी रंगावतरण का उपयोग, इस्तेमाल जब भवन शैली में हम करते हैं तब पंचमहाभूतों का नियमन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। जैसे पंचमहाभूतों का बैलेंस हो जाता है वैसे व्यक्ति का प्रकाश के साथ, रोशनी के साथ एक अलग रिश्ता जुड़ जाता है, और वो जो अलग रिश्ता है उसको ईश्वरीय रिश्ता माना जाता है। और फिर उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉस्पेरिटी, ब्लिस, स्टेबिलिटी, ऑल दैट इज वेरी इजी। जिस फॉर रिविजन से पंच महाभूत मतलब जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। तो इसमें जल तत्व जो है वो श्वेत वर्ण का माना गया, मतलब व्हाइट कलर का। देन पृथ्वी तत्व जो है वो पीत वर्ण का, मतलब येलो कलर माना गया है। अग्नि तत्व जो है वो रेड कलर है, रक्त वर्ण माना जा सकता है। इसी प्रकार से वायु तत्व जो है वो ब्लू कलर है, नील वर्ण है। तो समझो, ईशान्य दिशा में हम जल तत्व की मात्रा चाहते हैं। जैसे कि वहां पे आविष्कृत तत्व कौन सा है, जल तत्व है। तो जल तत्व का माने वहां पर एक बाल्टी पानी डालना है, ऐसे नहीं। शास्त्र जो है वो सूक्ष्म तरीके से उसका आविष्कार चलता है, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म है, शास्त्र भी सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म गति से व्यक्ति के जीवन में सुख का आविष्करण ये शास्त्र का प्रमुख विषय है। वहां पर क्या करना है, श्वेत वर्ण, व्हाइट कलर का, व्हाइट मार्बल अगर वहां से लगा देते हैं तो मानो कि पानी है भी और पानी नहीं भी। श्वेत वर्ण के हिसाब से सूक्ष्म रीति से वहां पे जल तत्व आविष्कृत हो जाता है। और ऐसे व्हाइट मार्बल पर जब ईशान्य उत्तर की तरफ खिड़की है, वहां से जब रोशनी का अंदाज हो जाता है तब वो रोशनी पर व्हाइट मार्बल और जल तत्व के कारण दिव्यत्व आ जाता है। और ऐसे दिव्यत्व के कारण, जैसे हम गायत्री मंत्र में कहते हैं ना, प्रचोदयात, तो आविष्कार के माध्यम से अपना उदय हो सकता है। ये शास्त्र का एक गूढ़ और रहस्यमय ऐसा सीक्रेट है। पंच महाभूत के 5 मूल तत्वों में हर तत्व के साथ एक रंग जुड़ा हुआ है। करेक्ट। लेकिन इसमें कैसे हैं कि अग्नेय दिशा में अग्नि तत्व है, इसीलिए भवन से जुड़ा हुआ जो अग्नि है उसमें अग्नि का सुप्त स्वरूप, मतलब गुप्त स्वरूप, मतलब डॉर्मेंट स्वरूप वास्तुशास्त्र में इंपॉर्टेंट माना गया है। मतलब जहां भी डॉर्मेंट तरीके से अग्नि रहता है वहां वार्मथ रहती है, वहां सुख रहता है, वहां ईज ऑफ एक्टिविटी रहता है। इसीलिए अग्नेय दिशा में किसी भी प्रकार से रेड कलर, अग्नि तत्व जिससे ध्वनित होता है, ऐसी कौन सी भी चीज इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं है। इसीलिए अग्नेय दिशा में बिल्कुल ही रक्त वर्ण की मात्रा इस्तेमाल करना नहीं है। यही खाली एक निषेध रंगों के माध्यम से हम देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन 5 मूल तत्वों से जुड़े हुए रंगों के अलावा वास्तु की दृष्टि से और कौन कौन से रंग इम्पोर्टेंट हैं, और सबसे जरूरी बात ये कि कौन कौन से रंग कौन कौन सी दीवारों पर होने चाहिए? एक तरीके से दिखाया जाए
तो वास्तुशास्त्र में रंगों पर ऐसी कोई पाबंदी है नहीं, खाली आग्नेय दिशा में रक्त वर्ण की मात्रा न हो। बाकी जो भी आर्किटेक्ट लोगों को जिस तरीके से रंगों का माध्यम यूज करना है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक नियम अगर हम संभल के उसका पालन करते हैं तो उससे दिशाओं में नैसर्गिक गुण आ जाता है। जैसे कि समझो कि येलो कलर मुझे यूज करना है, क्रीम कलर कहीं भी यूज करना है, तो उसी क्रीम कलर में अगर मैं थोड़ा व्हाइट कलर डाल देता हूँ तो वो कलर कैसे हो जाएगा? फ्लैशी हो जाएगा, जल तत्व का हो गया। अभी तुम्हें तो मालूम है व्हाइट मीन्स जल तत्व है कि नहीं। और ऐसा कलर उत्तर, ईशान्य और पूर्व दिशाओं पर लगाने से दैट बिकम्स अ फ्लैशी साइड, वहां से ऊर्जा आना शुरू हो जाएगा। और उसी क्रीम कलर में थोड़ा ब्लैक या ब्राउन डालने से वो कलर कैसे होगा? मैट फिनिश हो जाएगा। मैट फिनिश होने से वही कलर दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम दिशाओं में लगाओगे तो वहां पर अस्त है कि नहीं, और ये बाजू को उदय है, तो दिशाओं को नैसर्गिक प्रगुण से प्राप्त होगा। तो कलर के माध्यम में वास्तु में कोई पाबंदी नहीं, एक छोड़ के कि आग्नेय दिशा में रक्त वर्ण का प्रयोग करना नहीं। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें बताया कि वास्तु में सिर्फ लाल रंग का प्रयोग आग्नेय दिशा में निषेध है, लेकिन मैंने सुना है कि क्रीम कलर करवाने से घर में चोरियां होती हैं, क्या ये सच है? देखो, ये जो शास्त्र है इसमें वहम बहुत भरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसका अध्ययन होना चाहिए उस तरीके से लोग करते नहीं। ऊपर ऊपर कोई एक दो बुक पढ़ लेते हैं और इमीडिएटली दे स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग। तो ऐसा कोई शास्त्र में कहीं भी लिखा नहीं है। रादर क्रीम कलर जो है इट इज सो प्लीजिंग कलर, और ऐसी कोई चोरी होने की उसके कारण आशंका है नहीं, ये सब वहम है। हो गया आप लोगों का वहम दूर। सर, कलर्स के बारे में हमें थोड़ा और बताइए। जैसे कि आपने हमें पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर साउथ एंट्री हो फ्लैट में तो हमें फ्लोरिंग पीले रंग की करनी चाहिए। तो और कौन कौन सी वास्तु में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनका कि हम हल कलर्स के द्वारा कर सकते हैं? ये पंचमहाभूतों का और रंगों का जो संबंध है वो तो अभी मैंने आपको बता दिया। इसीलिए दक्षिण दिशा में जब भी एंट्रेंस रहता है तो दक्षिण दिशा में स्थित कौन सा महाभूत है? पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व की मात्रा सूक्ष्म रीति से करना है तो कौन सा कलर करना चाहिए? पीत वर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर घर में वायव्य दिशा में बालकनी है, टेरेस है, एक्सटेंशंस हैं, तो वहां का पंचमहाभूत में कौन सा है? वायु तत्व है। और वायु तत्व में नील वर्ण की मात्रा है। तो ऐसे समझो सी साइड फ्लैट्स है कि नहीं, कि टेरेसेस हैं, बड़ी बड़ी पश्चिम की तरफ है, तो ऐसी पश्चिम दिशा में जो एक्सटेंशंस हैं, वर्धन है, वृद्धि है, तो उसके लिए वहां पर नील वर्ण की मात्रा मतलब ब्लू फ्लोरिंग करने से पश्चिम दिशा का संकोच होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि नील वर्ण जो है वो शनि ग्रह का माना गया है, और शनि का स्वभाव जो है वो आकुंचन है, कॉन्ट्रैक्शन है। इसीलिए पश्चिम का जब संकोच होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब पूर्व दिशा में और अधिक उदयकारी लहरें पैदा हो जाती है। इसलिए पश्चिम दिशा में जो भी करना है वो नील वर्ण से जुड़ जाएगा तो अच्छा है। इसी प्रकार से पंचमहाभूतों का गुण वर्णन
और आविष्कार ध्यान में रखकर जब भी कोई वास्तुशास्त्रज्ञ उपाय करता है तो उसके जरिए सुख शांति समाधान एक रंग के माध्यम से मिल सकता है। इतना वास्तुशास्त्र प्रभावित है। आपने हमें फ्लोरिंग के कलर्स, दीवारों के कलर्स, इन सब कलर्स के बारे में तो बता दिया। अब हमें ये बताइए कि क्या कर्टन्स के कलर्स, डेकोरेटिव पीसेस के, अपहोल्स्ट्री के कलर्स, क्या ये भी वास्तु में एक अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं? हाँ, जरूर है। जैसे कि पश्चिम दिशा का हमने अभी जिक्र किया था, तो पश्चिम में वायु तत्व के माने वहाँ पर नील वर्ण होना चाहिए। मतलब कर्टन्स कैसे होने चाहिए? ब्लू कलर के होने चाहिए। दक्षिण नैऋत्य पश्चिम, इसमें हमने सिंक डायरेक्शन कहा कि नहीं, वहाँ पर अस्त है ऊर्जा का, इसलिए वहाँ पर ब्लू हैं, ब्लैक हैं, जैसे ब्राउन है, पीत वर्ण है। इस प्रकार से जिससे पृथ्वी तत्व ध्वनित होता है, ऐसे रंगों का उपयोग करने से वहाँ पर निगेटिव एनर्जी का एब्सॉर्प्शन हो जाता है। और उत्तर ईशान्य पूर्व दिशा में गोल्डन कलर हैं, सिल्वर कलर हैं, व्हाइट कलर हैं, इवन पूर्व दिशा में हरित वर्ण माने ग्रीन कलर इज देयर। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो जो चीज़ें रखना है उसमें ये पंचमहाभूतों का संदर्भ अगर ठीक ठीक से ध्यान में रखकर करते हैं तो उसके जरिए वास्तु गुणोत्कर्ष, रीइंफोर्सिंग द क्वालिटी ऑफ द वास्तु, इसमें एक जान आ जाती है। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान पंचमहाभूतों से जुड़ा हुआ है, ये समझ के करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि आग्नेय दिशा में लाल रंग का प्रयोग निषेध है, लेकिन ये तो हो गया दीवारों के रंग के बारे में। अगर हम एक लाल रंग का सोफा रखें तो क्या ये भी करना गलत है? पारंपरिक वास्तुशास्त्र में आग्नेय दिशा में जिस पेड़ को लाल रंग का फूल आता है, ऐसा पेड़ भी लगाना निषिद्ध माना गया है। इसका मतलब किसी भी प्रकार से जिससे अग्नि ध्वनित तो होता है, ऐसा कोई चीज, मतलब रक्त वर्ण की, लाल वर्ण की, रेड कलर की चीज आग्नेय दिशा में यूज करना गलत है। लाल के साथ साथ क्या ऑरेंज का प्रयोग करना भी निषेध? ऑरेंज में भी एक तरीके से देखा जाए तो रक्त वर्ण, रेड कलर सम्मिलित तो है ही, इसीलिए थोड़ा उसमें रक्त वर्ण से भी डाइल्यूशन कर दें तो थोड़ा प्रयोग तुम ये कलर का कर सकते हो। डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि घर को कलर करवाते वक्त हमें सिर्फ डायरेक्शंस का ख्याल रखना चाहिए या फिर कमरों का, यानी अगर आपका कमरा लिविंग रूम है या फिर स्टडी रूम है या फिर बच्चों का कमरा है या किचन है? भवन का टोटलिटी में विचार करना चाहिए कि भवन का एक लगभग जो सेंटर लगता है, ऐसी जगह पे जाओ और वहाँ से तुम टोटल घर के विभाग चुन सकती हो कि जैसे एक नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है। इस प्रकार भवन के 8 प्रभाग करने से आपको वहाँ पर जो महाभूत का संस्करण है, जैसे अभी पिछले एपिसोड्स में हम देखते आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से उस पर महाभूत मार्क कर दो और महाभूत के कलर्स भी बताए गए हैं, तो उसी प्रकार के उस दिशा में वो कलर्स की शेड्स यूज कर दी तो वो काफी है। और इससे भी हटकर अगर कहेंगे तो एक रूम का विचार कैसे करना है वो मैंने बता दिया कि उसी में जो क्रीम कलर लगाना है तो उसी में थोड़ा व्हाइट डाल दो, पुट इट टू द नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, उसी में थोड़ा ब्लैक डाल दो तो नैऋत्य दक्षिण पश्चिम में लगा दो, तो भी उसी तरीके से रंगों का अवतरण ठीक ठीक से हो सकता है। अब मेरे सवालों के अलावा हमें बहुत से दर्शकों ने अपने सवाल, अपनी क्यूरीज पूछी हैं, तो मैं इनको पढ़ती हूँ और आप हमें रेमेडीज बताएं। ये लेटर आया है शशांका शास्त्री नगर कानपुर से। ये लिखते हैं, हमें आपका ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया है, थैंक यू। हम जानना चाहते हैं कि अगर बच्चों को एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिलें तो उन्हें कहाँ बैठकर पढ़ाना चाहिए? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और बच्चों से जुड़ा हुआ है। बच्चे अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो उत्तर से क्या है, ईश्वरीय वरदान प्राप्त हो जाता है। उत्तर में क्या है, मन है और मन से जुड़ा हुआ ज्ञान है। इसीलिए बच्चा अगर दक्षिण दीवार की तरफ पीठ करके उत्तर की तरफ मुंह करके अगर बैठता है और उसका जो टेबल है वो टेबल टॉप पर अगर हम व्हाइट मार्बल डालते हैं तो व्हाइट मतलब जल तत्व, जल तत्व मतलब ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप मतलब बुद्धि है। इसीलिए उत्तर की तरफ मुंह करे, टेबल टॉप व्हाइट मार्बल का रखे, दक्षिण की तरफ पीठ करे,
और हाथ में एक छोटा क्रिस्टल